अपने मन में एक बात बिठा लेना चाहिए कि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, धर्म हमें संकटों में संभालता है। एक युवक जिसकी पिताजी की मृत्यु अल्प वय में हो गई, उस समय वो बच्चा 14 साल का था। उसकी मां की उम्र 42 साल की थी, पिता की मृत्यु 44 साल की उम्र में हुई। अब बच्चा मर गया, पिताजी मर गए, वो लड़का धर्म से दूर हो गया। उसकी मां धार्मिक थी और अपने पति के वियोग को भी उसने बहुत मजबूती से सहा था, बड़ी स्थिरता थी। लेकिन एक दिन उसने कहा कि महाराज जी, मेरे पति के जाने का मुझे दुख नहीं, पर मेरे बेटे का धर्म विमुख हो जाने का मुझे बहुत कष्ट है। मैं सोचती हूँ कि बेटा यदि धर्म विमुख हो गया तो आगे क्या होगा, आप ही उसे समझा सकते हैं। वो बच्चा बचपन से जुड़ा हुआ था, आता जाता था। मैंने एक दिन उसके दोस्त के माध्यम से उसे बुलाया। चूंकि मेरे प्रति उसका लगाव था इसलिए वो आ भी गया। मैंने ऐसी बातचीत की और बातचीत करने के क्रम में उसके अंदर की भड़ास निकल गई। बोले महाराज जी, देख लिया, धर्म में कोई सार नहीं। मेरे पापा इतना धर्म करते थे, इसके बावजूद मेरे पापा को धर्म बचा नहीं पाया, तो मुझे लगता है महाराज अब धर्म करने से क्या फायदा। मैंने कहा ठीक कहते हो तुम। संयोग से उस नगर में एक दूसरी घटना घटी थी। एक सज्जन की धर्मपत्नी 60 साल की थी, वो घर से छत से कूदकर सुसाइड कर ली थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा को गए हुए कितने दिन हुए? बोला महाराज जी 2 महीने। हमने पूछा तेरे पापा की उम्र क्या थी? बोला 44 के आसपास थी। हमने पूछा तुम्हें वो एक आंटी अभी कुछ दिन पहले मरी है? बोले हाँ मरी। बोले कैसे मरी? बोले उन्होंने सुसाइड की। क्या एज थी? 60 साल की। कितने दिन पहले मरी? बोले 6 महीना हो। उनके हस्बैंड की क्या हालत है? बोले महाराज वो डिप्रेशन में। 60 साल की उम्र में अपनी पत्नी को खोने वाला डिप्रेशन में है। और मैंने कहा 44 साल के पति को खो देने वाली तेरी मां की दशा क्या है? मां तो नॉर्मल है। तेरी मां नॉर्मल कैसे? वो तो अपने आप को धर्म से नॉर्मल कर ली। तो मैंने कहा अभी तक तो तू कहा था धर्म कुछ नहीं करता, और तू खुद बोल रहा है कि मेरी मां ने अपने आप को धर्म से नॉर्मल कर ली, तो धर्म का इससे बड़ा फल क्या होगा? धर्म जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ को तो नहीं रोक सकता, लेकिन जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ में स्थिरता जरूर दे सकता है। बस इतनी समझ होनी चाहिए। उस बच्चे को बात समझ में आ गई, आज बहुत अच्छे से लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य केवल ये है, धर्म की अवधारणा सही होनी चाहिए। ये जो इस तरह की अवधारणा बनी है उसके पीछे दोषी हम आप हैं, क्योंकि हमें जन्म से ये संस्कार दिए गए। फिर तीसरा, स्वर्ग के लोभ में लोग धर्म करते हैं। पुण्य कमा लेंगे, धर्म कर लेंगे, चलो वो पुण्य हमारा भविष्य में अच्छा होगा, हमारा आगामी जन्म सफल होगा। अरे आगामी जन्म सफल करने के पहले ही जन्म तो सफल करो। जिसका यह जीवन विफल होगा उसका भावी जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। लोक परलोक को सुधारने के लिए धर्म करते हैं। संत कहते ये लोक सुधरेगा तभी परलोक सुधरेगा। जिसका ही लोक खराब उसका परलोक भी खराब होगा। ध्यान रखना, परलोक को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म उधार का धर्म है। यही लोक को सुधारने के लिए किया जाने वाला धर्म नगद धर्म है। ध्यान रखना, उद्धार करना है तो नगद का काम करो, उधार में उधार नहीं। समझ गए? वर्तमान को ठीक करो,
स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए करना क्या है? अपने आचरण को दिव्य बनाना है। जिसका दिव्य आचरण होता है उसमें ही देवत्व की प्रतिष्ठा होती है। आचरण की पवित्रता, यही धर्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। जो मैंने चौथे क्रम में कहा, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए धर्म करो। ये प्रयोजन यदि तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हारे धर्म का अंदाज ही कुछ और होगा। मैं तीर्थ यात्रा करने आया हूं, पुण्य कमाया, आए, घूम फिर के चले गए, पर किस लिए? यहां से जाओ तो अपने आप को बदल करके जाओ, तब तीर्थ यात्रा का कोई मतलब है। तुम्हारी ये तीर्थ यात्रा तुम्हारे जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात कर दे तो तीर्थ यात्रा की सार्थकता है। किसके लिए तीर्थ यात्रा? किसके लिए तीर्थ बंदना? महाराज हमने तो सुना एक बार बंदे जो कोई ताहि पशु नरक गति नहीं, नरक पशु गति नहीं होई। ठीक है, नरक पशु गति की बचना भावना से बचने के लिए तो, बचने की भावना से तो यहाँ आए हो, लेकिन अपना आचरण तो देखो, वो नारकी और पाश्विक तो नहीं है, उसे तो सुधारो। लोगों ने धर्म को मोक्ष का लाइसेंस मान लिया, स्वर्ग का लाइसेंस मान लिया कि थोड़ा सा धर्म कर लो फिर पाप करने की छूट है। क्या होगा? नहीं। पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। मैं अक्सर इस बात पर बल देता हूं, ये वाक्य दोहराता हूं। अपने हृदय में अंकित कर लो, मुझे पाप काटना नहीं है। क्या करना है? पाप त्यागना है। अब बताओ, इधर फसल काटते भी जाओ, बिस बेल लगी है, इधर काटते भी जाओ और इधर बोते भी जाओ, तो क्या होगा? हाँ, काटने की ज्यादा दरकार नहीं है, त्यागना शुरू कर दो। पाप होगा ही नहीं तो पाप बंधेगा कैसे? ये सब कब होगा? जब हम धर्म के अंतरंग पक्ष को आत्मसात करके चलेंगे। केवल बाहरी क्रियाचार तक जो संतुष्ट होंगे वे अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते।